They call it the gift of the forest, but to a rider, it's a gateway. As the road begins to snake upwards through the hills, the world you left behind starts to dissolve. With every hairpin bend, the air grows thinner, sharper, and carries the scent of eucalyptus and the pine. The sunlight struggles to pierce through the canopy, dancing on the asphalt in the flickering patterns of light and shadows. It's just the machine, the mountains, and the rhythm of the road. No distractions, no filters, just the cold mist hitting the visor and the raw pulse of the engine echoing off the valley walls. I am Ayush, and this is Kodaikanal. Unfiltered, unhurried, and caught in the moment. You are watching Moto Tales Unframed. गुड मॉर्निंग इंटरनेट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मोटो टेल्स अनफ्रेम्ड। हम जा रहे हैं एक बहुत प्यारी राइड पे और सुबह के बज रहे हैं अभी 5। ऐसे ज़्यादा हो रहा है लेकिन मैं सच नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, बट तब भी निकलते हैं। बढ़िया, आप लोग को कैप्शन देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं, बट बहुत प्यारी जगह है जिसका नाम है कोडाईकनाल। पहले भी जा चुका हूँ मैं कई बार नहीं, एक ही बार गया हूँ। वैसे पारिवारिक ट्रिप थी वो, लेकिन भाई मज़े आ गए उसमें। चलो निकला जाए। यार मेरे को ना जो मेरी लेट निकलने की जो आदत है ना, इसको मेरे को सुधारना पड़ेगा भाई। मैं चाहता तो हूँ कि मैं 4 बजे निकल पाऊँ, लेकिन मैं निकल ही नहीं पाता यार। भाई बेंगलोर से निकलते निकलते सुबह हो गई, बताओ। इस चीज़ का ट्रैफिक है भाई साहब, रोड खुद ही पड़ी है इस चीज़ का। और भाई ये आ गया वर्ल्ड फेमस अट्टीबेले टोल। जो बेंगलोर निवासी हैं, बेंगलोर के राइडर्स जो कि तमिलनाडु साइड राइड करने जाते हैं, दे नो इट वेरी वेरी वेल। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन गैदरिंग पॉइंट फॉर ऑल द राइडर्स गोइंग टुवर्ड्स तमिलनाडु। ये देखो कितने सारे यहाँ खड़े हैं, बट हम तो भाई सोलो हैं तो हम तो निकल जाएंगे। ओ भाई कितना प्यारा सनराइज़ हो रहा है यार, कितना प्यारा सनराइज़। ऑसम यार, ऑसम। बाय द वे, जो कोडाईकनाल का जो रूट है ना, जो टिपिकल रूट है, जैसे कि अगर आप भाई गाड़ी से अगर आप जाते हो तो आप कृष्णागिरी, धर्मापुरी होते हुए टिंडीगुल तक जाओगे वाया सेलम, और वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स कोडाईकनाल। तो इस बार मैं उस रूट से नहीं जा रहा हूँ, वाला रूट थोड़ा सा लंबा है, अराउंड 480 तक पड़ जाता है। और पलानी वाला जो रूट है उसके बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, चेकआउट किया है इंटरनेट पे। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा रूट है पलानी का। बिल्कुल मतलब मौसम जो बिल्कुल एम्बियंस है ना, बिल्कुल मतलब ब्राउनिश मतलब बिल्कुल थोड़ा सा डल ब्राउन जो होता है ना, वैसा बिल्कुल बोलते हैं ना, परफेक्ट डॉन। और मैं आराम से 80 to 90 की डिसेंट स्पीड मेंटेन करूँगा, क्योंकि भाई मुझे माइलेज मैटर करता है। एंड वी हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट 100 किलोमीटर्स ऑफ दिस राइड। बढ़िया यार, कहीं चाय पी जाए यार, थोड़ा मौसम बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है चाय पीने वाला। एक बिल्कुल बढ़िया सी जगह मिली है भाई, ठंड लग रही है। यहाँ पे अब रुकते हैं, बढ़िया चाय वाय पीते हैं,
आराम से। सूरज निकल गया, अच्छा अभी थोड़ा बढ़िया लग रहा है। तो बढ़िया, यहाँ पे चाय वाय पीते हैं यार, बढ़िया थोड़ा सा बॉडी को गर्म करते हैं, फिर चलते हैं आगे। एक डोसा ऑर्डर कर दिया है, नॉर्मल प्लेन डोसा है, बढ़िया गरम गरम खाते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखो एक सिंपल सा रूल है, मतलब रूल क्या है, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बट कि जब कभी भी लंबा ट्रैवल करो आप तो हमेशा लाइट खाओ। नींद भी नहीं आएगी, टमी भी आपका अच्छा चलेगा और सुस्ती भी नहीं आएगी आपको बिल्कुल। चलो कितना किलोमीटर हो गए अपने? 115 किलोमीटर। बाइक माइलेज दे रही है 33.4 एज़ पर द कंसोल। ठीक है, अच्छा माइलेज है। अबे इसकी बाइक कितना धुआं छोड़ते हुए जा रही है। जब मैं पीछे था मेरे को लग रहा था कि यार थोड़ा सा फॉग जो है वो रोड पे आ गया है। भाई साहब कोई समझा दो इन लोग को, एनवायरनमेंट का नाश किए पड़े हैं लोग। तो हम लोग ने NH44 को ज्वाइन कर लिया है। तो बेसिकली नेशनल हाईवे 844 पे हम लोग पहले चल रहे थे, 844 से, जो कि होसूर के अंदर से लेके आया था। फिर उसके बाद जो पूरा हाईवे अभी तक चल रहा था, दैट इज़ हाईवे 844। फ्रॉम दैट हाईवे वी हैव जॉइंड द नेशनल हाईवे 44 विच इज़ श्रीनगर टू कन्याकुमारी हाईवे। और ये बेसिकली जॉइन होता है जो धर्मापुरी है। तो आई थिंक इस समय हम लोग धर्मापुरी को बाईपास से क्रॉस कर रहे हैं। और भाई कोडई केनाल तो यार भाई मैं एक बार पहले भी गया था, मैंने बताया आप लोग को, इतना सही लगा मेरे को, इतने अच्छे लगे। जैसे कि ऊटी है आपका क्वींस ऑफ हिल स्टेशन, कोडई को बोलते हैं प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस। मैं इस ट्रिप में मेरा प्राइमरी है कि मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, जैसे कि कोडई लेक हो गई, फिर आपका पुम्बराई हो गया। जो पुम्बराई विलेज है भाई वो इतना सुंदर, इतना प्यारा विलेज है। बाकी देखते हैं यार, देखो टाइम लिमिटेड है, मंडे को फिर वापस आना है। तो बेसिकली एक दिन का ही मेरे पास टाइम है जो संडे का है, उसी में रिलैक्स भी करना है, घूमना भी है, आत्मा की जो मतलब इंटरनल पीस है वो भी अचीव करना है। और थोड़ा बहुत चीज़ें भी देखनी है। तो सब कुछ करना है इसी 3 दिन के अंदर। क्या करें भाई, कॉर्पोरेट जॉब वालों की यही दिक्कत होती है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं होता। ये बताओ, ये वाला पहाड़ दिख रहा है कैमरे में? मतलब ये वाला पहाड़ आप लोग को दिख रहा है, बट ये पूरी रेंज है, माउंटेन रेंज, और कितनी बड़ी और कितनी सुंदर। वैसे वाले पहाड़ नहीं होते ऐसे ऐसे करके फ्लो में बने होते हैं, एक के पीछे। अपन लोग जब ड्राइंग बनाते थे बचपन में, तो एक बनाया फिर उसके पीछे एक बनाया, ऐसे करके जो ड्राइंग बनाते थे ऐसे ही दिख रहे हैं बिल्कुल। उसके आगे छोटे छोटे घर और उन पे आसपास कोकोनट ट्रीज़, पीछे ऐसे माउंटेन रेंज, यहाँ पे घर और साइड में 2 कोकोनट पेड़। बचपन में एग्जैक्टली यही ड्राइंग करते थे हम लोग। यार मेरे को ना मेरी आँख पे बहुत ज़्यादा मतलब खुजली हो रही है, मतलब इची हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ दुकान है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ज़रा थोड़ा लगा के ना आँखों में अपने खुजली कर लूँ। आँख में इतनी तेज़ इचिंग हो रही थी, पता नहीं क्या था, कुछ था नहीं, बट एक होता है ना ऐसे ही थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल तो जाती हैं हेलमेट के अंदर भी, तो उसकी वजह से। बट ठीक है, बढ़िया रुक लिए। ये देखिए आप लोग, बड़ी बड़ी विंड मिल्स के, मतलब विंड मिल्स के जो पंखे होते हैं, वाह क्या लार्ज होते हैं यार भाई, मतलब। बाकी मेरा जो चैनल है उस पर एक और मैंने वीडियो डाली हुई है, विंड मिल टेम्पल, बैंगलोर टू विंड मिल टेम्पल। तो वहाँ मैं गया था, वहाँ देखिएगा विंड मिल्स के कितने पास से बाइक चला रहा हूँ मैं। और जब उनके बहुत पास जाते हो ना, तब आपको जाके समझ में आता है कि कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। ऐसे दूर से देखो तो दूर में छोटी छोटी दिखेंगी लगी हुई। अब चलते हैं वापस बैक ऑन द रोड। सो गाइस, कैसा है ना कि मैंने एक डिसीजन लिया है, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। और चेंज यह है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रूट फ्रॉम द पलानी साइड, आई एम टेकिंग द ट्रेडिशनल रूट विच विल गो फ्रॉम डिंडीगुल, एंड फ्रॉम डिंडीगुल वी हैव टू टेक अ राइट टुवर्ड्स कोडई। और ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो पलानी वाला रूट है, ऑल्दो उसका डिस्टेंस कम है, कंपैरेटिवली अराउंड 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कम है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें यार 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और वो 40 मिनट का आप मान लो कि थोड़ा बीच में कहीं ना कहीं रुकेंगे, तो उसके हिसाब से मान लो कि आपका 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा, मान के चलो एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ मैं,
तो आई हैव डिसाइडेड कि शॉर्ट टाइम वाला रूट लेते हैं। कोडाई जल्दी पहुंचेंगे तो हमको इवनिंग में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि कोडाई को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का। क्योंकि अगर हम पलानी वाले रूट से गए और फिर उसी में हमारा मतलब पहुंच रहे हैं बिल्कुल शाम के 6 बजे 5 बजे तक, तो वो बिल्कुल ही मतलब फिर तो ख़त्म दिन। और पहाड़ों में तो भाई दिन ही दिन में घूमना होता है, रात में तो बिल्कुल सब सन्नाटा हो जाता है। तो इस बेसिस पे आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टेक द नॉर्मल रूट विच इज़ शॉर्टर बाई 40 मिनट्स एटलीस्ट। यही है भाई, आपको मतलब अगर आप निकलते हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ अनफ्रेम्ड, बिकॉज नथिंग इज़ फ्रेम्ड। यू हैव टू मेक योर impromptu decisions on the way. You have to decide what needs to be done next. Everything is raw, so हर चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं हो सकती है। so ठीक है, कोई नहीं, चलेगा हमको। आई अग्री भाई कि ये जो रूट है थोड़ा सा हाईवे ज़्यादा है और थोड़ा सा बोरिंग टाइप्स लगेगा, बट लेकिन इस चीज़ में कोई गलत नहीं है कि भाई जब ये हाईवे कंप्लीट होंगे और उसके बाद जब घाटियाँ चालू होंगी ना कोडाई की, आए हाय भाई मज़े आ जाने हैं भाई, मज़े आ जाएंगे बिल्कुल फुल ऑन टिप टॉप। अरे यार ये तो मतलब पहली बार मैंने किसी में 2 व्हीलर का इतना ब्रॉड रूट देखा है भाई, किसी टोल को क्रॉस करने का। सही है भाई, बिल्कुल ही अलग मोहल्ले से निकाल दिया इन्होंने। थोड़ी यहाँ भी जगह ज़्यादा बना देते हैं यार फिर। இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் டோல்வேஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் தங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது। ये जो सेलम है ये तमिलनाडु का बड़ा शहर है यार, काफ़ी मतलब काफ़ी देर से चल रहा है, मतलब तब से। ओह फाइनली यार सेलम क्रॉस हुआ एंड लुक एट द व्यू। टारमेक की गर्मी, बगल में सुंदर पहाड़, इट्स अ मिक्स इमोशंस। एक बार बीच में हो सकता है मेरे को फ्यूल अप भी कराना पड़े। अभी रेंज दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर। तो हाँ मतलब कोडाई के पहले पढ़ा लेंगे, कोडाई के पहले जो आते हैं। यार इतनी देर से भाई ये एक जैसे ग्रे हाईवे चल रहे हैं बिल्कुल, इधर सूखी सूखी घास और सीधे स्ट्रेट बिल्कुल टारमैक। और अब तो बिल्कुल मतलब सूर्य देवता भी काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो थोड़ी गर्मी से महसूस हो रही है। गला सूख रहा है यार, मन कर रहा थोड़ा कहीं रुक के ना पानी पियो। अपने हो गए कितने मतलब 250 किलोमीटर हो गए घर से निकले हुए, और अभी 212 किलोमीटर और दिखा रहा है 4 घंटे। यो गाइस मैं तब से 80-90 मेंटेन कर रहा हूँ यार। और सरप्राइजिंगली जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस नहीं मतलब जो टाइम है अराइवल, वो जैसे होता है ना, अगर आप डिसेंट स्पीड पे चलो तो वो कम होने लगता है धीरे धीरे करके, 1-2-3 मिनट करके। वो तब से उतना ही है यार। शायद तब से जब लास्ट टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं डिंडीगुल से होके जाऊंगा, तब से बस 3 मिनट कम हुए हैं। वो टाइम कम नहीं हो रहा है। कोई नहीं भाई, सफ़र भी ज़रूरी है, डेस्टिनेशंस पे तो पहुंच ही जाते हैं। वाह क्या बात है। चलो भैया बढ़ो 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 भाई। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, मतलब मेरे को तमिलनाडु के जो हाईवेज़ हैं अच्छे लगते हैं। मतलब द रोड्स आर वेरी वेरी नाइस। अब वो बोरिंग है, सीधे चलते रहो स्ट्रेट है, अब वो तो देखो हम अब बाइक राइड कर रहे हैं तो बोर लगेगा, गाड़ी में चलेंगे तो वही चीज़ अच्छी लगेगी। बट ठीक है, मतलब हाईवेज़ अच्छे हैं यार, मतलब रोड ऐसे ख़राब नहीं मिली। ओवरऑल आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द हाईवेज़ ऑफ तमिलनाडु। ये देखो कावेरी माँ, थोड़ा सा पानी कम है वैसे, बट बहुत बड़ा इसका वो है, मतलब जो पूरा रिवर बेड है वो बहुत बड़ा है कावेरी अम्मा का। बट सही है भाई, कहाँ आ गए यार। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है यहाँ तमिलनाडु में ना, यहाँ पे इस टाइप के ना बैरिकेड रख देते हैं ऑल्टरनेट जगहों पे। ये ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं।
चलो इनकी मर्ज़ी, जो करना हो करें। बाय द वे अभी बीच में वो भी आएगा, एक और शहर पड़ता है डिंडीगुल के पहले, बड़ा शहर है जिसको कहते हैं करूर। यस, एंड वील बी क्रॉसिंग करूर इन द नेक्स्ट 15 किलोमीटर्स आई थिंक। सो नाउ वी आर क्रॉसिंग करूर, थर्ड मेजर टाउन ऑन द वे। पहला था आपका, पहला कौन सा था भाई? पहला था धर्मपुरी। टेक्निकली पहले कृष्णगिरी पढ़ना चाहिए था, बट हम तो वहाँ से गए नहीं, दूसरे रूट से आए। फिर हमारा दूसरा मेजर टाउन पड़ा सेलम, नाउ दिस इज़ करूर। इसके बाद हमारा आ जाएगा फोर्थ मेजर टाउन विच विल बी डिंडीगुल। डिंडीगुल की बिरयानी बहुत फेमस है भाई। मतलब कितनी सही चीज़ है ना, मतलब आप अपनी बाइक पे निकल गए, आप इंडिया घूम रहे हो, अलग अलग शहर क्रॉस कर रहे हो अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ऑब्वियसली आप हर एक शहर को नहीं घूम रहे हो, बट यू आर क्रॉसिंग सिटी, यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया। भाई मज़ेदार चीज़ है यार ये। हो गई भाई, हो गए 300 किलोमीटर हो गए राइड के, और अभी अभी देखा डिंडीगुल इज़ जस्ट 74 किलोमीटर्स। भाई साहब ये हाईवे ख़त्म काहे नहीं हो रहा है बे, ज़माने बीत गए चलते चलते। क्या कर सकते हैं भाई, खूबसूरत जगहों पे पहुंचने के लिए पहले थोड़े से कष्ट सहने पड़ते हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन लौटते टाइम जो मंडे को जब मैं सुबह सुबह वहाँ से निकलूँगा ना, तो देखूँगा शायद पलानी वाला रूट लेके निकलूँ, तो वो भी इस राइड पे कवर करूँगा। वहाँ पे पलानी डैम भी है, डैम काफ़ी सुंदर है वहाँ का, मतलब सुना है, देख लेंगे इस बार, देखते हैं मंडे को। उस पर भी डिपेंड करेगा ना मंडे को वहाँ से कितने बजे निकल रहे हैं। अब यहाँ से तो अपने घर से निकले थे तो आराम से सुबह निकल गए, अब वहाँ से तो बिल्कुल सुबह सुबह नहीं निकल सकते ना, 5 बजे बिल्कुल पहाड़ों में। मतलब निकलने को निकल लो, लेकिन काहे को इतना रिस्क लेना लाइफ में। अभी मैं पीछे रुका था एक जगह, नॉर्मल सा एक टोल के पास जो छोटी सी चाय शॉप होती है ना, वहाँ पे पानी वानी पिया। वहाँ पे मेरे को 2 लोग मिले, एक बंदा तो केरला जा रहा था, दूसरा काफ़ी सीनियर से मतलब राइडर थे, काफ़ी एज के। ही वॉज राइडिंग द फर्स्ट BS3 हिमालयन एंड ही वॉज ऑल्सो राइडिंग टू कोडई। तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ कम्फर्टेबल ऑन यू नो इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए विदाउट किसी के कंसेंट के। तो वो जो कोडई जा रहे हैं वो एक्चुअली ही इज़ राइडिंग फॉर अ कॉज। वहाँ पे पुम्बराई के आगे एक टेंपल है, बहुत फेमस टेंपल। एक्चुअली उन्होंने नाम बताया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, थोड़ा सा टफ सा नाम था, मेरे को याद आएगा तो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। He is riding there for the renovation work. So he was from Tamil Nadu only, from Vellore. He was working in Karnataka for around 17 to 18 years. And he is engaged in all such activities, you know, जहाँ पे renovations हैं मंदिरों के इन सब के. So he is going to Kodai. तो उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे और भी पूरी टीम मिलेगी उनके साथ, पूरा उनका प्लान है। इतने 17 से 18 दिनों के लिए ही विल बी इन कोडई हेल्पिंग द टीम इन द रेनोवेशन ऑफ द टेम्पल। मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को सुन के, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वर्क दैट पीपल आर डूइंग अपार्ट फ्रॉम देयर टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब। दे आर इंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटीज़ वेयर दे आर हेल्पिंग द कम्युनिटी इन वन वे और द अदर, और साथ में वो अपने पर्सनल पैशन के लिए ही इज़ ऑल्सो डूइंग द राइडिंग। तो मतलब आई वॉज लाइक वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दैट। बहुत अच्छा लगा मिल के, ऐसे अच्छा लगता है। आप मतलब मिलते हो, कहीं रुकते हो, आपको 4 लोग मिलते हैं, 4 लोगों से फिर 4 बातें होती हैं। मतलब यही चीज़ मेरे को इतनी प्यारी लगती है ना मोटरसाइकिलिंग ट्रैवल की, मतलब आई रियली लव दैट। और बाइक अभी माइलेज दे रही है 34.2 का, विच इज़ गुड। आई एम हैप्पी विद दिस माइलेज, नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स, नो नो नो। सो गाइज़, हम लोग का डिंडीगुल क्रॉस हो चुका है, और मोस्टली तो मतलब बाईपास से ही निकल गए। तो यस, देखिए राइट साइड कोडीकेनाल, लेफ़्ट डिंडीगुल, सीधा मदुरई। तो यहाँ से राइट टर्न लेते हैं टुवर्ड्स कोडईकेनाल। टोटल डिस्टेंस जो हम कवर कर चुके हैं जब हम घर से निकले थे, दैट इज़ 368, और रिमेनिंग इज़ 90 किलोमीटर्स, 2 घंटे 25 मिनट।
तो यार देखिए अभी भी ना जो लास्ट वाला डंडा है ना फ्यूल का, उसमें लाइक 60% है अभी, मतलब लास्ट वाले डंडे में। तो भाई देखो मतलब अभी तेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें सफिशिएंट तेल है। और उसके बाद भी मतलब 370 किलोमीटर्स तो हम घर से चल चुके हैं और इसमें माइलेज दिखा रहा है 34। तो अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चलाएं, मतलब ना भगाएं 130, 140, 120 पे हर समय, 80, 90, कभी 100, तो इसमें अच्छा खासा निकल जाता है। मतलब 370 किलोमीटर अच्छा है और अभी और चलेगी। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, अभी तो और चलेगी इसमें। लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं, मेरे को कहीं पे आगे कहीं पे थोड़ा सा फ्यूल मिलेगा ढंग का तो मैं किसी ढंग के पंप से तेल पड़वा लूँगा। बिल्कुल मतलब लाइफ ऑन द एज नहीं जीता हूँ मैं। देखो भाई इसमें आ गया है ब्लिंकर फ्यूल का, तो मैंने सोचा फ्यूल पड़ा लेते हैं। 101 रेट, 1250 रुपये का फ्यूल आ गया है। तो आप ये देखो अभी 2 घंटे 8 मिनट का है डिस्टेंस, टाइम 76 किलोमीटर बचे हैं और अपना 382.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। 34.4 के एवरेज है, प्लस माइनस थोड़ी बहुत होती होगी रियल टाइम, बट यही मतलब मैं तो कंसोल को ट्रस्ट करता हूँ। और अभी भी थोड़ा फ्यूल उसमें था, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एम्प्टी हो गया था। It was blinking, but it just started blinking, and as soon as I found a pump, I just stopped the bike and just fueled it up. तो मतलब 400 तक तो आराम से, मतलब उसमें तो 96 की रेंज दिखा रहा था उसमें ब्लिंकर में, और मैंने तो उसके पहले ही लगा दी। तो चलो उसमें तुम 50 भी मान लो, तो भी भाई अराउंड 450 किलोमीटर चल रही है। इट्स अ वेरी गुड रेंज, वेरी गुड रॉयल एनफील्ड, यू हैव मेड अ ब्रिलियंट मशीन, थम्स अप फ्रॉम अ कॉमन मैन। चलो भैया हमने बैटरी सब चेंज कर लिया है, गोप्रो को डायरेक्ट तार से लगा दिया अपना, और बाकी DJI की बैटरी भी चेंज कर दी, और जो माइक मिनी है उसकी बैटरी भी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। तो जो दूसरा वाला उसका पीस है उसको लगा दिया। यार पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस DJI का सेटअप। और ये तो 4 वाला है, उसमें एक्शन 4, अभी जो 5 आ गया फिर 6 आ गया, उनमें तो बैटरी वो थोड़ी और ज़्यादा कैपेसिटी की और ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं तो 4 से ही आई एम लाइक वेरी मच सेटिस्फाइड। ओवरऑल ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है ना इसका, माइक मिनी लगा लो तो आपका पूरा कंप्लीट वायरलेस सेटअप, फिर चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, कोई अलग से तार वार लगाने का झंझट नहीं, पूरे क्लीन सेटअप हो जाता है। तो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। Oh my god, look at this guys, wow man। ये हमारा आ गया कोडई का टोल, एंड आई थिंक इस टोल पे ई-पास चेक होता है, और पानी की बॉटल्स भी। किसी ने कुछ पूछा नहीं यार, यहाँ पे पीछे ई-पास भी चेक होता था, मतलब ई-पास मैंने ले लिया था, बट मैंने कल ही बनवा लिया था ई-पास, लेकिन ई-पास चेक नहीं हुआ। यहीं चेक होता था पीछे, यहाँ आगे कहीं होगा, मतलब वो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। चेक तो हुआ था लास्ट टाइम जब मैं आया था, देखिए हो सकता है आगे कहीं चेक हो, क्या पता। कोडई के नाल वेलकम्स यू, फाइनली भाई घाट स्टार्ट हुई फाइनली, 400 किलोमीटर का हाईवे झेलने के बाद। लेकिन अभी तो गर्म लग रहा है, ऊपर जाएंगे ना तो थोड़ा सा मौसम बढ़िया होगा। इतना जल्दी इन्जॉय नहीं करना चाहिए, अभी रुक जाओ, पहले इन्जॉय करना है, देखेंगे, पहले पहुँच लो पांडे, पहुँच लो। और मेरा जो स्टे है वो अभी दिखा रहा है 1 घंटा,
24 किलोमीटर 24 किलोमीटर का 1 घंटा ज़्यादा नहीं है। वैसे भी धीरे धीरे ही चल पा रहे हैं ना, घाट वाले रास्ते हैं सारे। वैसे टूरिस्ट ज़्यादा है नहीं यार, मतलब पता लग रहा है, क्योंकि आज तो चलो जिनको आना होगा वो आज ही आएंगे सैटरडे को, तो कंपैरेटिवली टूरिस्ट बहुत कम लग रहा है, मतलब खाली लग रहा है मोस्टली अभी तक तो यहाँ पे, जितना मैंने घाट वाले रास्ते ऑब्ज़र्व किए हैं। बाकी तो भाई देखो मेन जो सिटी सेंटर है वहाँ जाके पता चलेगा। अभी वैसे ऑल्दो अभी जैसे कि धूप है, लेकिन मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मतलब मैंने मेरा वाइज़र ओपन किया हुआ है लेकिन सन शेड्स नीचे किए हुए हैं, तो हेलमेट के अंदर थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी एक हवा जा रही है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। मतलब गर्मी नहीं लग रही है सच। वाओ, व्हाट अ व्यू। वेलकम टू कोडाईकनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो पेड़ देखो कैसे ऊपर लगे हैं, छोटे छोटे लंबे, डंडे डंडे से लग रहे हैं। ओहो हो वाओ, ये है ना बेहतरीन चीज़। फुल ऑन हिल स्टेशन वाइब है ब्रो, फुल ऑन हिल स्टेशन वाइब। ठंडी हवा है यार, अब अच्छा लग रहा है बहुत। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, जैकेट के अंदर भी जा रही है ठंडी ठंडी हवा। दिस इज़ द फीलिंग, दिस इज़ द फीलिंग। हनुमान जी की वानर सेना, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। अब मेरे कानों में अजीब सा लग रहा है कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं। पेरू मल मलाई अब थोड़ा सा मिस्टी मिस्टी वेदर स्टार्ट हो गया, क्लाउडी वाला। अब है मज़े भाई, अब आ रहे हैं मज़े यार हिल स्टेशन के। नीलगिरीज फॉरेस्ट की जो स्मेल होती है ना वो स्टार्ट हो गई है। एक हल्की सी सौंधी सौंधी सी स्मेल है पूरी हवा में। सेम स्मेल आपको, आप जब ऊटी जाओगे ना तो भी आएगी। ये नीलगिरीज की स्मेल है, जो नीलगिरीज ट्रीज़ होते हैं ना, जो बेसिकली नीलगिरीज फॉरेस्ट है उसकी एक टिपिकल स्मेल है ये। लुक एट दिस, कोडाई घुसते ही जो सबसे पहला टूरिस्ट अट्रैक्शन है, दिस इज़ सिल्वर कैस्केड फॉल इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। ये आई थिंक वही है। मैंने इसके बारे में सुना है कि ये कोई नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, इट्स बेसिकली द जो कोडाई लेक है उसका ओवरफ्लो है ये। बट लगता कितना सुंदर है। वैसे अभी थोड़ा फ्लो कम है बिकॉज मानसून तो जा चुके हैं, एंड इट इज़ सम वॉट आउट ऑफ सीज़न अभी, बट नाइस ना। ये वी हैव फाइनली एंटर्ड कोडाई ऑफिशियली इन द सिटी। बस लास्ट 10 किलोमीटर्स, द लास्ट लेग फॉर द डे बिफोर वी रीच आवर होम स्टे। भाई यहाँ तमिलनाडु में बसेस कितनी मतलब कलरफुल होती हैं यार, मतलब बेहतरीन आर्ट्स बनी होती है बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल अमेरिकन ईगल, मतलब जैसे जैसे पहाड़ के लेयर्स हैं, लेयर्स में घर बने हुए हैं एक के ऊपर एक। वाओ मैन, कितना सुंदर बना हुआ है ये चर्च। एलीट चॉकलेट फैक्ट्री, यहाँ तो चॉकलेट बहुत मिलती है ना कोडाई में ऊटी में। बेसिकली जो पूरा नीलगिरीज के भी जो भी हिल स्टेशंस हैं, जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे चॉकलेट बहुत मिलती है। दिस इज़ द लेक, द फेमस कोडाई लेक। वाओ, आएंगे इसको तो प्रॉपर देखने आएंगे अभी। मेरी होम स्टे उसकी जो मैंने रिसर्च करी थी, दैट इज़ secluded enough to give you peace and it is close enough to the town center to give you the practicality of, you know, staying in a hill station. भाई बैठे बैठे my bum got numb। ओए होए भाई, धुएं में नहला दिया यार। मतलब कहाँ बुक कर लिया मैंने होम स्टे। ओ भाई यहाँ से चढ़ना है।
Hot damn, brother, look at this. Ho ho, wow man. Wow. भाई मेरा तो कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा यार, मैं तो यहीं घूमता रहूँगा। मैं तो इतनी छोटी सी दुनिया में ही खुश हूँ भाई। चलो अपन आ गए 11 हेवन स्ट्रीट, यहाँ से जाना है। दिस इज़ इट राइट? या सीम सो, यस दिस इज़ इट, 11 हेवन स्ट्रीट। ओके भाई, यहाँ तो एडवेंचरस है बिल्कुल। हो नाइस, चलो बढ़िया। हे छोटी सी बिल्ली बैठी है देखो। चलो बढ़िया से एक बार देखते हैं, थोड़ा सा चेक इन करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से, फिर एक बार आप लोग को प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। चलो सी यू गाइस। ओके मचान्स, तो फाइनली हमने कर लिया चेक इन एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी। बेसिकली ये सारे कंटेनर्स हैं जो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं ना, उसके फॉर्म में। एक बार अच्छे से देखिए, सारे जो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं ना उनके फॉर्म में, और इसके अंदर दे हैव सेट अप द अकोमोडेशंस। ये है, फिर इधर थोड़े से प्राइवेट रूम है, जैसे कि कोई ज़्यादा ग्रुप में आए तो प्राइवेट रूम्स ले सकते हैं। बाकी फिर इसमें डॉर्मेट्री सिस्टम्स भी हैं। बाकी दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग फॉर 2 days एंड दिस जस्ट लुक्स सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, वाओ। और ये घड़ी हमारी हिमालयन द बीस्ट, बेहतरीन भाई, क्या बाइक है, अमेजिंग। सो गाइस, एक काम करते हैं, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बिकॉज अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बाकी फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा Day 2 इन कोडई, विच विल बी स्टार्टिंग आफ्टर दिस ओनली। बट हाउएवर आई एम जो Day 1 है उसको यहीं पे कंक्लूड करूँगा एंड लेट्स कंटिन्यू इन Day 2।